Assalamualaikum class. My name is Malaika and I am here to teach you math. बच्चे लास्ट वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज की थी वो थी एक्सरसाइज 1.2. आई होप कि वीडियो को और से समझने के बाद आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स खुद कर लिए होंगे. आज की नेक्स्ट वीडियो में हमने करनी है एक्सरसाइज 1.2, 1.3 एंड इसमें आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. नेक्स्ट पार्ट में हम फिर नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन करते रहेंगे. क्योंकि आपकी वीडियो लंबी ना हो तो इसलिए सिर्फ हम आज के लिए 3 क्वेश्चंस करेंगे. अब उन 3 क्वेश्चंस को समझने के लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा पीछे से हम एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में कुछ गाइडलाइंस ले लेते हैं. अच्छा, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर मैट्रिक्स. अब किसी भी कोई भी दो मैट्रिक्स सिर्फ कब ऐड हो सकते हैं, उनकी क्या खसूसियात हैं, उनमें क्या प्रॉपर्टीज़ हों तो कोई दो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं, उनका आज पढ़ेंगे हम. एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. लेट A and B be any two matrices with real number entries. A और B कोई भी दो मैट्रिक्स हैं विद रियल नंबर. अगर आप यहाँ पर रियल नंबर देखें तो रियल नंबर की आप सबको डेफिनेशन पता भी होगी. अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि रियल नंबर कोई भी प्लस और माइनस वाले नंबर होते हैं. कोई भी पॉजिटिव नंबर या कोई भी नेगेटिव नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है. इनके अलावा कोई भी रियल नंबर नहीं होंगे. लेट्स सपोज आप कह दें कि पाई जो आपके पास एक कांस्टेंट है तो आप उसको रियल नंबर नहीं कह सकते. कोई भी रियल नंबर कोई भी मैट्रिक्स जिसमें रियल नंबर की एंट्रीज हों, एंट्रीज आपको बताएं ये नंबर्स एंट्रीज कहलाते हैं, उनको ऐड किया जा सकता है. आप ऐड करने का तरीका क्या है? द मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन. कंफर्टेबल का लफ्ज़ अपने जहन में रख लें. कंफर्टेबल का मतलब क्या आगे हम पढ़ेंगे. कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर. कोई भी दो मैट्रिक्स तब एडिशन के काबिल हो सकते हैं, एडिशन उनमें हो सकती है जब उनका क्या हो कि उनका ऑर्डर बिल्कुल सेम. ऑर्डर क्या था? ऑर्डर हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम थे, RC था. अगर मैं इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ देखूं तो 2 रोज़ एंड 3 कॉलम. ऐसे ही दूसरा मैट्रिक्स 1 2 रोज़ और 3 कॉलम्स. इसका भी 2 रोज़ है 3 कॉलम्स है और दूसरे की भी 2 रोज़ और 3 कॉलम्स है. तो ये क्या है? ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन है. कंफर्टेबल फॉर एडिशन मतलब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं. अब ऐड करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो अगर आपने इसको ऐड करना है तो आप लिखेंगे A प्लस B. सबसे पहले तो जिन दो मैट्रिसेस को ऐड करना है उन दोनों को आप लिखेंगे A प्लस B. A प्लस B लिख लिया. ये A की वैल्यू यानी कि A का मैट्रिक्स प्लस B का मैट्रिक्स. अब ऐड करने का तरीका क्या है कि पहली एंट्री पहली में ऐड होगी, इसकी पहली में, फिर दूसरी एंट्री दूसरी में और तीसरी एंट्री आपकी तीसरी में ऐड होगी. लेट्स सपोज ये देखें आप 2 प्लस ब्रैकेट, क्योंकि दो साइंस कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते तो हम दो साइंस को जब सेपरेट करते हैं तो उनके साथ लगाते हैं ब्रैकेट. प्लस ब्रैकेट माइनस 2 प्लस माइनस माइनस और 2 में से 2 के 0. ऐसे ही 3 प्लस 3 0 प्लस 4 1 प्लस 1 0 प्लस और ये 2 6 प्लस 3. ये आपका हो गया ऐड करना मैट्रिसेस को. अब अगर मैं देखूं तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 के 0 3 प्लस 3 6 0 प्लस 4 4 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2 2 6 प्लस 3 9. तो ये क्या हो गया? आपकी एडिशन हो गया. अगर लेट्स सपोज ऐसा हो जाए कि आपके मैट्रिसेस के ऑर्डर चेंज हो. लेट्स सपोज मैं आपको करके एक मतलब दिखा देती हूँ कोई क्वेश्चन. जैसे ये है 2 1 0 A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है 1 2 0. सेम मैट्रिक्स है पर क्या है कि ऑर्डर सेम नहीं है. ऑर्डर क्या है इसका? 3/1 और इसका क्या है? 1/3. आप देखिए क्या आप इसको इसमें ऐड कर सकते हैं? नहीं, ये ऐसे ऐड नहीं हो सकता. पहला नंबर पहले से, अगर यहाँ पे कोई दूसरा नंबर होता तो वो इससे ऐड होता. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, एडिशन इज़ नॉट पॉसिबल. यहाँ पे आप एडिशन नहीं कर सकते. जिसका ऑर्डर चेंज हो आप उसमें एडिशन नहीं कर सकते. अब जो आपकी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन. कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में एडिशन के काबिल हैं?
अगर मैं देखूं तो हमने निशानी ये की पड़ी है कि अगर ऑर्डर सेम हो तो तब एडिशन पॉसिबल है, वरना एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो आप देखें 2/2 का ऑर्डर कौन सा है, ये ए और ई क्या हो सकते हैं, प्लस हो सकते हैं, क्योंकि जो ए का ऑर्डर है वही क्या है, ई का ऑर्डर भी है। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखेंगे अगर यहाँ पे कोई और भी इस जैसा मौजूद है तो वो भी इसमें ऐड हो सकता है। नेक्स्ट बी 3 और 1, और यहाँ पे क्या है ऑर्डर, सॉरी इसका देख रहे हैं ऑर्डर क्या है 2/1, इसका ऑर्डर क्या है 2/1। 2+1 ये कोई ऑर्डर अलहदा नहीं है, ये ऐड करके हम लिखेंगे 2+1 क्या होता है 3 होता है। तो अब इसका ऑर्डर अगर मैं देखूं तो क्या है, ये ऑर्डर 2/1 ही है, तो ये 2/1 2/1 बी और डी ऐड हो सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे इसको कोई सॉल्व नहीं करना, आपने सिर्फ आपने लिखना है कि कौन कौन से जो इनमें मैट्रिसेस हैं जिनको हम ऐड करके लिख सकते हैं। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आए तो क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हम पीछे एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि एडिटिव इनवर्स कैसे करना बताया वो। इफ़ ए एंड बी आर, ऊपर एडिटिव इनवर्स के ऑफ मैट्रिक्स की हेडिंग मौजूद है। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू, इस ओ का मतलब है ज़ीरो, ए को बी में ऐड करूँ तो ज़ीरो आए और बी को ए में ऐड करूँ तब भी क्या आए, ज़ीरो आए। कह रहे हैं दो कोई ऐसे मैट्रिक्स जिसको एक को दूसरे में ऐड करूँ तो आंसर ज़ीरो आए, तो वो उससे पहला मैट्रिक्स दूसरे का इन्वर्स होता है, दूसरा पहले का इन्वर्स। लेट्स सपोज अगर मैं आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ तो आपको पता है -5 में ऐसा कौन सा नंबर मैं ऐड करूँ कि आंसर आ जाए ज़ीरो। सोचें, देखिए अगर मैं -5 में +5 ऐड कर देती हूँ आंसर ज़ीरो आएगा ना, और तो कोई नंबर नहीं है। 6 ऐड करूँगी तब भी 1 आएगा, 7 करूँगी 2 आएगा, मतलब ऐसे चलते रहेंगे। डिफरेंट नंबर्स ऐड करते होंगे डिफरेंट आंसर आएंगे, पर मुझे आंसर जो चाहिए वो क्या है, ज़ीरो। मतलब 5 में कोई ऐसा नंबर ऐड कराऊँ, अगर मैं 5 की बात करती हूँ तो 5 में क्या नंबर ऐड कराऊँ कि आंसर ज़ीरो आए, तो मैं लिखूँगी -5। 5 में -5 ऐड कराऊँ तो आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। अब इससे क्या साबित हुआ कि कोई भी नंबर जिसमें जिसको ख़त्म करना है तो उसका मतलब है, जैसे 5 है, 5 को ख़त्म करना है तो -5 ऐड करना पड़ेगा, -5 को ख़त्म करना है तो +5, साइन उल्ट कर देना आपने। लेट्स सपोज आपको बस एग्जांपल है, पहले ऊपर से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लेट ए एंड बी आर द एडिटिव यूनिवर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स। कह रहे हैं हम लेट कर देते हैं, देन ए एंड बी एडिटिव होंगे अगर ए को दूसरे में ऐड करने में जिससे आंसर ज़ीरो होता है तो। The additive inverse of any matrix A is obtained by changing to the negative of the symbols entries of each non-zero entry of A। कह रहे हैं कि नेगेटिव एडिटिव इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का कैसे बनाया जाता है कि आप उस मैट्रिक्स के जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मतलब होता है वो एलिमेंट जो ज़ीरो ना हो उनके साइंस को चेंज कर दें। साइंस ये देखें, बाय चेंजिंग नेगेटिव ऑफ द सिम्बल्स, जो भी सिंबल है उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दें। उसका मतलब प्लस है फिर भी नेगेटिव साइन लगा दें, माइनस है फिर भी नेगेटिव साइन उस नंबर के साथ लगा दें, तो आपके पास एक क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा, किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव साइन आ जाएगा। लेट्स सपोज ये, अब इसमें आप देखें +1 -2 1 0 -1 -2 3 1 एंड 0। अगर यहाँ पे नोटिस करूँ तो बी क्या है, बी कह रहे हैं बी उसका उल्ट होगा, जो भी मैट्रिक्स है उसके साथ माइनस साइन मैंने लगाना है। पहले ए था, अब माइनस लगाने के बाद ये माइनस और ये क्या आ गया पूरा ए का मैट्रिक्स, मतलब ये माइनस साइन ए के अंदर की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई 1 -1 माइनस मल्टीप्लाई 2 -2 माइनस मल्टीप्लाई 1 -1 एंड सोन। हर नंबर के जिसके माइनस था उसके साथ प्लस आ गया। आप देखें माइनस माइनस प्लस, आपको याद होगा कि हमने साइंस पढ़ते माइनस माइनस प्लस होता है छोटी क्लासेस में, प्लस 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 होता है, मतलब प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करो तो आंसर में प्लस आता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो आंसर में प्लस आता है, और अगर प्लस को माइनस से या माइनस को प्लस में करो तो आंसर में क्या आता है, माइनस आता है। मैं यहाँ पे एक मिनट लिख के आपको टेबल बता देती हूँ, आपके सारे मैथ में यही टेबल यूज़ होता है। प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। हर जगह जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है तो ये रूल आपका यूज़ होता है। ये आप अपनी बुक में अगर आपको नहीं आता तो कहीं बना लें, आपके कॉन्सेप्ट इससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे जी। तो नेक्स्ट हमारा क्या है
कि हमने इसको नेगेटिव इन्वर्स मैट्रिक्स को इन्वर्स बना लिया, हमारे पास बी मैट्रिक्स है जिसको हमने इन्वर्स बनाना था। तो अब जो ये मैट्रिक्स आया है, अगर मैं आपको थोड़ा सा ऑरली करके बताऊँ तो +1, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 0 3 2 -1 सॉरी 1 और 1 -2 और 0। अब इसमें जो मैट्रिक्स ऐड करना है, सॉरी ए इनवर्स जो मैंने निकाला वो क्या है, -a। अब -a है कहाँ, -a का आपको मैं बताती हूँ, ये आपका -a आ गया, -1 0 -3 -2 1 -1 -1 2 और 0। ये आपका ए है और ये क्या है, नेगेटिव प्रूफ है। अब ये जो है इसका इन्वर्स ही है, जिसको मैंने बोला हुआ है कि ये बी है। अब होना ये चाहिए कि जब मैं इसको इसमें ऐड करूं तो आंसर आना चाहिए 0। अगर तो ये 0 है तो मैं कहूँगी कि ये एडिटिव इन्वर्स है। दूसरा मैट्रिक्स पहले का क्या है, एडिटिव इन्वर्स है, या दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। अगर इन केस ये 0 नहीं आता, इसका मतलब है ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स बिल्कुल भी नहीं है। अब हम ऐड करके चेक करते हैं कि क्या ये 0 आंसर देते हैं या नहीं। ए प्लस -a को मैंने क्या नाम दिया हुआ है कि ये बी है, तो मैं a + b लिखूँगी। ए मैट्रिक्स क्या, 1 0 और 3। बी मैट्रिक्स क्या, 2 -1 और 1, फिर 1 -2 और 0 प्लस बी मैट्रिक्स -1 0 -2 1 -1 और 2। 0 के साथ कोई साइन नहीं आता, आप नेगेटिव लगाएं पॉजिटिव लगाएं आपकी मर्जी। -1 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -1 -3 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -3 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब हम इन दोनों को ऐड करके चेक करते हैं तो क्या हमारे पास आंसर 0 आता है या नहीं। 0 आने का मतलब है कि आपके पास एक नल मैट्रिक्स आंसर में आना चाहिए। 1 -1 1 + -1, मैंने आपको कहा था जब दो साइन इकट्ठे आ जाएं तो हम ब्रैकेट से सेपरेट करते हैं। 2 + -2 1 + -1 फिर 0 + 0। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको करीब से दिखा देती हूँ। 0 + 0, अब -1 + 1 -1 + 1 -2 + 2। जल्दी जल्दी से मैट्रिक्स लिख लिया पूरा कि ये ऐड कैसे होता है। अब हम एक और स्टेप इसमें करेंगे, बुक में थोड़ा सा डायरेक्ट हुआ है पर मे भी आपको वहाँ से समझ आए तो मैं आपके लिए थोड़ा सा ब्रीफ करके लिख देती हूँ। पहले दो तीन क्वेश्चन आप थोड़ा सा ब्रीफ मेथड से करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद अगर आप चाहें तो ये वाला स्टेप छोड़ भी सकते हैं। +- -1 -1 +- हमें यहाँ पे देखा था +- क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 2 + -2 फिर 1 + -1 0 + 0 को भी ऐसे ही रहने दें, फिर वही चीज़ और ये हो गया। अब आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये सारे 0 हैं, पर हम सॉल्व करते हैं। 1 - 1 0 0 3 - 3 0। और जैसा कि ये हमारा नल मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी हैं ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। एडिटिव इन्वर्स का शॉर्ट फॉर्म क्या है, शॉर्ट तरीका क्या है कि जिस भी नंबर का, जिस भी मैट्रिक्स का आपने एडिटिव इन्वर्स लेना है तो जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसके सारे साइन चेंज होंगे। जैसे यहाँ पे +1 था, यहाँ पे क्या आ गया, -1 -2 वो +2 -2 +1 -1 0 का 0 -1 यहाँ पे क्या आ गया, +1 -2 +2 +3 -3 1 -1 0 0। तो जो भी एडिटिव इन्वर्स होगा मैट्रिक्स का तो वो क्या होगा, उसके सारे साइन बिल्कुल चेंज होंगे एक दूसरे से। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हम कर सकते हैं अब, क्योंकि हमें यहाँ तक समझ आ गई है जी। कह रहे हैं फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ दी मैट्रिसेस। इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स
क्या होगा, ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a। -a कैसे, जब मैं अगर इसके साइन चेंज कर दूँ इस मैट्रिक्स के -2 -4 +2 -1, तो ऐड करने से क्या आ जाएगा, 0। अब एक क्वेश्चन ये वाला आपके सामने कर लेती हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट इस पर मूव करते हैं। देखें, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप मुश्किल क्वेश्चन मैं खुद करूँ और आपको आसान से आसान क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूँ। 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 और 1 जी। मैट्रिक्स की ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं। अब मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, हमेशा उसका उल्ट मैट्रिक्स, मतलब बी का इन्वर्स क्या होगा, -b। अब -b कैसे आता है, 1 -1 0, कोई साइन नहीं लगता, लगा दें, आपकी मर्ज़ी है, वरना नहीं, 0 वाहिद नंबर है जो न्यूट्रल होता है, मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था। -1 +1 +2 -2 -1 सॉरी +1 +1 है तो -3 +3 है -3 +2 सॉरी -2 है तो ये क्या आ जाएगा, +2। प्लस का साइन आपकी मर्ज़ी, आप लगाते हैं, +1 है, अब क्या आ जाएगा, सिंपल, दोनों का क्या कर दूँ, b प्लस -b, ऐड करो दोनों को, क्या आना चाहिए, 1 2 3 0 -1 -2। 1 में से 1 गए, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 गए 0, 0 में 0 प्लस 0 0, -1 +1 माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 गए 0, 2 प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गए 0, माइनस प्लस -1 +1, प्लस माइनस क्या होता है, -0, 3 में से 3 गए 0, 3 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 गए 0। ये क्या हो गया आपका, फिर क्या आ गया, ज़ीरो मैट्रिक्स। मतलब मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये जो -b है ये इसका इन्वर्स है। तो सिंपल आपने यहाँ पे ये पूरा सॉल्व नहीं करना, आपने हर मैट्रिक्स का इन्वर्स लिख देना है कि उसका इन्वर्स क्या है। जैसे b है तो इसके सारे मैट्रिक्स का साइन चेंज कर दें, b की जगह -b लगा दें, तो ये इसका क्या बन जाएगा, इन्वर्स। ऐसे ही आपने इस लास्ट वाले क्वेश्चन में एक ध्यान रखना है कि आपने माइनस का साइन अंडर रूट के अंदर नहीं डालना, अंडर रूट के बाहर डालना है। माइनस का साइन नंबर के बाहर है, ये पूरा आपके पास एक नंबर है, इस एंट्री के बाहर आपका साइन आएगा जो भी आएगा। और यहाँ तक हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बारी हमारे थर्ड क्वेश्चन की। जी तो क्लास हम पहुँचे थे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। इफ़ a इज इक्वल टू -1 2 2 और 1, b इज इक्वल टू दिस, c d देन फाइंड। अगर a b c d की वैल्यूज़ ये हैं तो आप नीचे दिए गए ये क्वेश्चंस फाइंड करें। अब क्वेश्चन क्या है, a प्लस दिस, ए प्लस का मतलब है कि ए की वैल्यू में ये वाली वैल्यू प्लस करके हमें आंसर बताएं। बी प्लस दिस, अगर आप और करें थोड़ा सा, हमने पढ़ा था कि दो मैट्रिसेस की जब भी ऑर्डर सेम होंगे तभी वो दो ऐड हो सकते हैं। ए में उसी ऑर्डर के मैट्रिक्स को ऐड करने को कहा गया। आप देखिए तो 2/2 का मैट्रिक्स है ये, तो ये भी क्या है 2/2 का, मतलब एडिशन कंफर्टेबल है तभी कहा गया। अगर एडिशन कंफर्टेबल नहीं है, मतलब ऐड नहीं हो सकते, दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम नहीं है, तो तब हमें पता है कि ऐड नहीं हो सकते। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स आपको दिया जाता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप उसके नीचे लिख दें कि एडिशन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज़ डिफरेंट। ए का और ये जो बी मैट्रिक्स है इन दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनमें एडिशन पॉसिबल नहीं है। अभी हम इसमें एडिशन करते हैं कि क्वेश्चन आपका a प्लस 1 1 1 1, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। ए का मैट्रिक्स, ए के मैट्रिक्स की जगह हम ए का मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि है -1 2 2 और 1, -1 2 2 और 1 प्लस दिस वन 1 1 1 एंड 1। अच्छा जी, अब क्या करना है, ऐड करना है। -1 प्लस
1, 2 plus 1, 1 plus 1 एंड 2 plus 1। फर्स्ट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में और फोर्थ को फोर्थ में। अब मैट्रिक्स क्लोज, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 गए 0, 2 plus 1 3, 2 plus 1 3 और 1 plus 1 एंड ये आपका फाइनली आंसर आ गया। बकाया जो क्वेश्चन है जितने भी हैं ए बी सी डी, डी तक टोटल आपका यही काम है। डी लिखा हुआ है तो डी का मैट्रिक्स लिखूंगी, देख लें आप 2/3 का कॉलम वो ऑर्डर है। यहाँ पे भी क्या है 2/3 का, डी का मैट्रिक्स प्लस ये वाला मैट्रिक्स और दोनों को ऐड, फिर बी का मैट्रिक्स ये प्लस ये, सी ये और ये। अब इस सी में क्या होगा, 1 में 2 ऐड होगा, -1 में 1, 2 में 3 ऐड होगा और सिंपल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन आपकी सिंपल, अगर आप किसी रियल नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आना चाहें तो वो कैसे होता। ये कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर मैंने आपको बताया था कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर क्या होता है, एक रियल नंबर होता है विदाउट एनी कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट यूज हो गया दैट इज़ नॉट अ रियल नंबर। ये एक रियल नंबर है, इसको मैंने ए से मल्टीप्लाई करवाना है तो मल्टीप्लाई करवाने का सिंपल एक तरीका है, -2 है, ये अंदर की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2 1 ज़र क्या आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई होगा क्या आ गया, -2 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस प्लस और 2 1 ज़र 2 ऐसे। अगर आप इनके दरमियान ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई का साइन भी डालना चाहते हैं तो नो इशू, कोई मसला नहीं है, आप डाल सकते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि जैसे ये है, अगर आप यहाँ पे -2 डालेंगे फिर मल्टीप्लाई डालेंगे फिर आपको फिर ब्रैकेट लगा के माइनस को अलग करना पड़ेगा। तो इसलिए होता है कि अगर ब्रैकेट दो ब्रैकेट्स के दरमियान कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब भी क्या है कि वो दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो -2 ब्रैकेट -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन हम नहीं डालते, 2 1 ज़र 2 और ये आपका 2 1 ज़र 2 आ गया, फिर 2 4 ज़र 8 प्लस माइनस, इसके साथ कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़र 4 प्लस माइनस 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 प्लस, 2 1 ज़र 2 2 0 0 और ये करते करते ये सारा कुछ हो गया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज पे आ जाऊँ मैं, तो एक्सरसाइज में है 2 को मल्टीप्लाई ए के साथ करना है, ये ए और ये इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक रियल नंबर 2 के साथ। 1 को माइनस बी को 1 के साथ, माइनस बी को 1 के साथ नहीं, 1 को माइनस बी नहीं, मैं उल्टा बोली, -1 को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही -2 को सी के साथ, फिर 3 को डी के साथ और 3 को सी के साथ। अब हम अपने रजिस्टर में मूव कर देते हैं और रजिस्टर में मैं आपको एक मरतबा एक क्वेश्चन ये वाला करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए थोड़ा सा। किसको करें हम मल्टीप्लाई, -2 को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसका मैट्रिक्स लिखते हैं। सी का मैट्रिक्स है हमारे पास, थोड़ा सा गलत हो गया, 1 -1 और 2 और सी को हमने मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन है हमारे पास -2 सी, -2 और सी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो -2 मल्टीप्लाई बाय सी का मैट्रिक्स है तो सी की वैल्यू 1 -1 2। अब -2 मल्टीप्लाई 1 -2 माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़र 2 प्लस हम साइन डालते ही नहीं है, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़र 4 और ये आपका मल्टीप्लाई होकर आंसर आ गया। नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए रखें और ख़ुद करें और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको समझ भी आ जाए। और ख़ुद करें और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको समझ भी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट इंशाल्लाह पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो कमेंट्स में मुझसे लाजमी पूछें, आई विल रिप्लाई यू।